हेलो एवरीवन। हम स्टडी कर रहे हैं सब ग्रुप्स। इसी में आज हम सिक्स्थ थ्योरम प्रूव करेंगे। तो थ्योरम है द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। ये जो थ्योरम है ये यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स के लिए प्रूव करनी है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें हमें बोला गया है कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप जो होगा वो फिर से एक सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। इफ एंड ओनली इफ लगा है, दैट मीन्स थ्योरम जो है टू वे प्रूव करनी है हमने। तो ये जो अंडरलाइन किया है इफ एंड ओनली इफ से पहले पार्ट, तो यूनियन सब ग्रुप है, तब हमें प्रूव करना है वन इज कंटेन्ड इन द अदर। और अगर वन इज कंटेन्ड इन द अदर पार्ट गिवन है तो हमें प्रूव करना है कि यूनियन क्या है, सब ग्रुप है। तो प्रूफ में सबसे पहला काम आता है नेमिंग करने का। तो हमने लेट कर लिया H1 and H2 are two subgroups of a group G such that either H1 is subset of H2 or H2 is subset of H1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इफ एंड ओनली इफ से बाद वाला पार्ट जो था वन इज कंटेन्ड इन द अदर, ये गिवन मान लिया है। तो वन इज कंटेन्ड इन द अदर, इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो H1 कंटेन्ड हो H2 में या फिर H2 कंटेन्ड हो H1 में। तो हम दोनों ही केसेस के लिए सॉल्व करेंगे थ्योरम। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो सब ग्रुप प्रूव करना है हमें यूनियन। केस वन में हमने मान लिया है H1 सबसेट ऑफ H2। तो जब H1 सबसेट है H2 का, तो वेन डायग्राम में मैंने प्रॉपर सबसेट का एग्जांपल दिया है। यहाँ पे H1 जो है फुली कंटेन्ड है H2 में। तो जब आप H1 और H2 का यूनियन लिखेंगे तो यूनियन में क्या होता है, हमेशा बड़ा सेट आता है जब कंटेन्ड हो। तो यहाँ पे जब हमने H1 और H2 का यूनियन किया, वेन डायग्राम से आपको क्लियरली पता लग जाएगा, जब H1 और H2 का यूनियन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। तो हमने लिख लिया देयरफॉर H1 यूनियन H2 इज इक्वल टू H2। अब H2 क्या गिवन था हमें, एक सब ग्रुप गिवन था ग्रुप जी का। तो किसके इक्वल है H2, H2 इक्वल है H1 यूनियन H2 के। तो H1 यूनियन H2 भी क्या बन गया, एक सब ग्रुप बन गया ग्रुप जी का। इसी तरह से केस नंबर टू, केस नंबर टू में हमने मान लिया H2 इज अ सबसेट ऑफ H1। फिर से वेन डायग्राम में मैंने H2 प्रॉपर सबसेट बनाया है H1 का। तो H2 जो है फुली कंटेन्ड है H1 में। इक्वलिटी का केस फिर से डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि H1 इक्वल टू अगर H2 हो जाए तो यूनियन भी क्या आएगा, या तो H1 आएगा या H2 आएगा, दोनों ही सेम है। तो उस केस में बाय डिफॉल्ट ही यूनियन क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। इसलिए सिर्फ प्रॉपर सबसेट का डायग्राम बनाया है। अब फिर से जब हम H1 यूनियन H2 करेंगे तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास H1 आ जाएगा। तो हमने लिख लिया H1 यूनियन H2 इज इक्वल टू H1। अब H1 क्या था, H1 सब ग्रुप था ग्रुप जी का, तो विच इज सब ग्रुप ऑफ जी। इस तरह से H1 यूनियन H2 क्या बन गया, फिर से सब ग्रुप बन गया ग्रुप जी का। दोनों ही केसेस में हमने प्रूव कर दिया कि H1 यूनियन H2 क्या होगा, सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। कब, जब आइदर H1 इज सबसेट ऑफ H2 और H2 इज सबसेट ऑफ H1। अब हमें क्या करना है, कन्वर्स पार्ट करना है। तो कन्वर्स पार्ट में क्या होता है, जो हम प्रूव करके आए हैं वो अभी हमें गिवन हो जाएगा। तो इस केस में लेट कर लिया H1 and H2 are two subgroups of group G such that H1 union H2 is a subgroup of G।
अब हमने लेट कर लिया कि H1 यूनियन H2 क्या है, एक सब ग्रुप है ग्रुप जी का। हमें क्या प्रूव करना है अब, टू प्रूव आइदर H1 इज सबसेट ऑफ H2 और H2 is subset of H1, that is either H1 is contained in H2 or H2 is contained in H1। तो हमने क्या किया, ऑपोजिट मान लिया कि अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल, सपोज दैट नाइदर H1 is subset of H2 nor H2 is subset of H1। हमने ऑपोजिट मान लिया, जो प्रूव करना था उसका ऑपोजिट, कि ना ही H1 सबसेट है H2 का, ना ही H2 सबसेट है H1। तो फर्स्ट केस में सिंस H1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ H2, जब H1 H2 का सबसेट नहीं है, तो ये वेन डायग्राम में आप देखेंगे तो ये H1 और H2 आ गए आपके पास, और बड़ा सेट जो है वो आपके पास आ गया ग्रुप जी। अब इसमें एक एलिमेंट तो कॉमन होगा कम से कम, और वो एलिमेंट कौन सा है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी कि आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप और आइडेंटिटी ऑफ अ सब ग्रुप इज सेम। तो H1 और H2 दोनों ही सब ग्रुप हैं ग्रुप जी के, तो जो आइडेंटिटी ग्रुप जी की होगी वही आइडेंटिटी H1 में भी होगी और वही आइडेंटिटी H2 में भी होगी। तो इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो कॉमन है H1 में भी H2 में भी। तो ये जो वेन डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें एक एलिमेंट मैंने लेट कर लिया A। अब ये एलिमेंट A इस तरह से लेट किया है कि ये H1 में प्रेजेंट तो है पर H2 में प्रेजेंट नहीं है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा। तो देयर एग्जिस्ट A belongs to H1 such that A belongs to A does not belongs to H2। इसी तरह से जब H2 सबसेट नहीं है H1 का, तो H2 में भी एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो H2 में है पर H1 में नहीं है, तो वो एलिमेंट हमने लेट कर लिया B। तो देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू H2। अब B एलिमेंट आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं, H2 में तो है बट H1 में प्रेजेंट नहीं है, सच दैट B डज नॉट बिलोंग टू H1। अब A और B, A H1 में है H2 में नहीं है, B H2 में है H1 में नहीं है, बट A एंड B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। अब H1 यूनियन H2 में क्या आते हैं, H1 के भी एलिमेंट्स आते हैं, H2 के भी एलिमेंट्स आते हैं विदाउट रेपिटेशन। रेपिटेशन नहीं होती है यूनियन में। तो यहाँ पे जब हम H1 यूनियन H2 लिखेंगे तो उसमें A भी आ जाएगा, B भी आ जाएगा और E भी आ जाएगा। क्लियरली A, B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। बट अब हमें क्या गिवन था कि H1 यूनियन H2 क्या है, एक सब ग्रुप है ग्रुप जी का। तो अगर ये सब ग्रुप है तो हमने थ्योरम नंबर 3 की थी कि अगर कोई सेट सब ग्रुप हो ग्रुप जी का तो ए बी इनवर्स जो होता है बिलोंग करता है उसी सेट को। तो यहाँ पे अगर H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो ए बी इनवर्स जो है बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 को। कब, जब A और B किसके एलिमेंट्स होंगे, H1 यूनियन H2 के एलिमेंट्स होंगे। अब ए बी इनवर्स एक नया एलिमेंट बनेगा और ये एलिमेंट कहाँ है, H1 यूनियन H2 में है। तो या तो ये एलिमेंट H1 में होगा या H2 में होगा या फिर इंटरसेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2। तो फर्स्ट केस हमने कंसिडर कर लिया, इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1, अगर ए बी इनवर्स H1 का एलिमेंट है और हमें पता है कि A किसका एलिमेंट है, H1 का एलिमेंट है, और H1 क्या है, एक सब ग्रुप है। तो अगर H1 एक सब ग्रुप है तो
सब ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। कौन सी प्रॉपर्टी? हमने क्या पढ़ा था कि हर सब ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है इटसेल्फ। तो H1 अगर सब ग्रुप है तो वो क्या होगा? एक ग्रुप भी होगा। और ग्रुप में क्या होता है? हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर A H1 का एलिमेंट है तो A इनवर्स भी क्या होगा? H1 का ही एलिमेंट होगा बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। तो यहां से हमारे पास दो एलिमेंट्स आ गए। एक एलिमेंट आ गया A इनवर्स और दूसरा एलिमेंट आ गया ए बी इनवर्स। ये दोनों ही एलिमेंट किसके हैं? H1 के हैं। अब H1 क्या है? एक सब ग्रुप है। दैट इंप्लाइज H1 क्या है? एक ग्रुप है। अब ग्रुप में दो एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करें तो रिजल्ट वापस उसी सेट में आता है। कौन सी प्रॉपर्टी? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जैसे ही हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो वापस H1 में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से हमारे पास जैसे ही हमने दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट किया, ए इनवर्स ऑपरेटेड विद ए बी इनवर्स, तो रिजल्ट वापस कहाँ आया? H1 में ही प्रेजेंट हुआ। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ग्रुप में एसोसिएटिविटी भी होती है। तो ये जो तीन एलिमेंट्स हैं हमारे पास, यहाँ एसोसिएटिविटी लगाई जा सकती है, ब्रैकेट्स चेंज की जा सकती हैं। ए इनवर्स ए इकट्ठे कर लिए और हमारे पास बी इनवर्स बाहर रह गया विच बिलोंग्स टू H1। अब ए इनवर्स ए किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट कर रही है तो हमारे पास क्या आता है? आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। तो ये बन गया ई आइडेंटिटी एलिमेंट और बी इनवर्स एज इट इज लिख दिया हमने विच बिलोंग्स टू H1। अब हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो रिजल्ट में वापस वही एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1। तो बी इनवर्स किसका एलिमेंट है? H1 का ही एलिमेंट है। और H1 क्या है? एक सब ग्रुप है। दैट इंप्लाइज ग्रुप है और ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो बी इनवर्स का इनवर्स भी जो होगा वो H1 में ही प्रेजेंट होगा बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। अब एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स क्या बन जाता है? एलिमेंट इटसेल्फ। तो बी इनवर्स का इनवर्स क्या बन गया? बी। देयरफॉर बी बिलोंग्स टू H1। अब हमने क्या माना था कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू H1। तो ये पेन डायग्राम से भी आपको क्लियरली पता लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन आ गई विच इज नॉट पॉसिबल एज बी डज नॉट बिलोंग्स टू H1। तो फर्स्ट केस जो था उसमें हमारे पास आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। दैट मीन्स फर्स्ट केस जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर फर्स्ट केस पॉसिबल नहीं है तो सेकंड केस ट्राई करना पड़ेगा। तो सेकंड केस हमने कंसिडर कर लिया। अब सेकंड केस, इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2। अब ए बी इनवर्स H2 को बिलोंग कर रहा है और हमने लेट किया था B बिलोंग्स टू H2 और इसी के साथ H2 क्या है? एक सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप है, एक एलिमेंट है हमारे पास ए बी इनवर्स H2 का और दूसरा एलिमेंट है B। दोनों एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करें तो रिजल्ट वापस उसी सेट में आएगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि H2 क्या है? एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप होने का मतलब ग्रुप है खुद। तो हमने क्या किया? ए बी इनवर्स को ऑपरेट कर दिया बी के साथ और रिजल्ट हमारे पास आ गया H2 में। फिर से हमने क्या किया? एसोसिएटिविटी लगाई और ए बी इनवर्स बी को इकट्ठा कर लिया। अब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या बन गया? ई। तो ये आ गया ए ई
बिलोंग्स टू H2। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी एलिमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, वही एलिमेंट आ जाएगा। देयरफॉर A बिलोंग्स टू H2। पर हमने क्या लेट किया था, A H1 का एलिमेंट था, H2 का एलिमेंट नहीं था। तो इस केस में फिर से हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल एज A बिलोंग्स टू H2। तो दोनों ही केसेस जो थे वो पॉसिबल नहीं थे। तो बोथ द केसेस आर नॉट पॉसिबल। तो अगर दोनों ही केसेस पॉसिबल नहीं है तो जो हमने सपोज किया था वो गलत था। देयरफॉर आर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो जो हमने सपोज किया था वो गलत था। हेंस आइदर H1 इज सबसेट ऑफ H2 और H2 इज सबसेट ऑफ H1। तो यही हम क्या प्रूव करना चाह रहे थे कि या तो H1 कंटेन होगा H2 में या फिर H2 कंटेन होगा H1।